Welcome to Sara Academy, online classes for Urdu medium student. Please like, share and subscribe the channel. अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मंसूर अली खान गवर्नमेंट हाई स्कूल खसाब गली में एसजीटी के तौर पर काम कर रहा हूं। कल मैंने आप लोगों को मजगलाती पर्चा एक हरूफ तेजी इयादा के तौर पर कुछ बताया था। आज मैं उसके आगे का आपको बताने वाला हूं। जरा गौर से देखिए, समझिए। अगर कुछ मुश्किल है तो पूछिए। व्हाट्सएप में आप मैसेज कर पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। चलिए आज देखेंगे। उसी के सिलसिले को जारी रखते हुए कल हम 1 से 3 तक पढ़े थे। अब चौथे नंबर में है, चौथे इसमें सही हुरूफ की शनाख्त करते हुए लफ्ज मुकम्मिल कीजिए। यहां पर है सही हुरूफ की शनाख्त करते हुए लफ्ज मुकम्मिल कीजिए। तो यहां पर है नंबर 1 वाउ डैश यानी खाली जगह है, फिर नून है। खाली जगह में यहां पर 2 हुरूफ है, जे है, जुआत है। इसमें से क्या आना है मैं एक बता देता हूं आपको, फिर आप आगे का आप लोग करने की कोशिश करें। यह है वाउ डैश नून। यहां जुआत नहीं आता बल्कि जे आता है, यानी वजन। ये सही है। यहां पर इसको सही किया। ये आप यहां पर लिखना है ऐसा वजन। तो एक बामानी लफ्ज बन गया। इसी तरीके से इन तमाम को एक बामानी लफ्ज बनाना है जिसके माने निकलना है आपको। बेमानी नहीं, बामानी बनाना है आपको। उसी तरीके से दूसरा है गैन डैश बे। उसमें जुआत आना है, जोय आना है। ये आप लिख देना है। नंबर 3 डैश फे रे। से आना है या सीन आना है, यहां पर लिखेंगे आप। उसके बाद है नंबर 4 डैश लाम मीम। अब यहां पर 2 हरूफ है, खे है, खाफ है। आपको खे डालना है या खाफ डालना है। जो बामानी लफ्ज बनना है उसको आप डालेंगे तो एक बामानी लफ्ज बनेगा। नंबर 5 वाउ डैश नून। यहां पर 2 हरूफ तेजी दिए गए हैं, ते और तो। इसके माने बदल जाएंगे, लफ्ज नहीं बनेगा, बामानी नहीं बनेगा। इसमें से ते डालना है या तो डालना है, आपको एहतियात से यहां पर डालना है। नंबर 6 डैश मीम रे। यानी कि ये एक बामानी लफ्ज बनने के लिए है इस्तेमाल करना है या खाफ इस्तेमाल करना है, आप उसको देखकर यहां पर लिख सकते हैं। नंबर 7 डैश बे रे। अब यहां पर 2 हुरूफ तेजी हैं, सुआत और सीन और सुआत। इसमें से जो सही है वो यहां पर आप डालेंगे जिससे वो एक बामानी लफ्ज बनेगा। नंबर 8 खाफ लाम डैश हे। यहां पर 2 हुरूफ तेजी है, अलिफ और ऐन। इसमें से जो भी उसमें सही है उसको यहां डालेंगे तो एक बामानी लफ्ज बनेगा। उसी तरीके से 5वां है सेक्शन, दिए गए अल्फाज के हुरूफ को खोल कर लीजिए। यानी फैलाना है आपको, अलग अलग कर लिखना है। गाजर है, गाजर में क्या क्या है आपको यहां पर कितने हुरूफ है, 1 2 3 4। यहां पर 4 लकीरें हैं, उसमें आपको गाजर को अलग अलग कर यानी फैलाकर लिख देंगे। उसी तरीके से अंगूर, उसी तरीके से तरबूज, जामुन, अंजीर, संतरा। मैं आपको एक कर बता रहा हूं, देखिए। गाजर है, गाजर में आपको देखेंगे पहले क्या है, गाफ। यहां पर लिखेंगे आप, फिर यहां पर अलीफ लिखेंगे, फिर यहां पर जीम लिखेंगे, फिर यहां पर रे लिखेंगे। तो ये हो गया फैलाकर लिखना। तो इसी तरीके से आपको मुकम्मिल करना है तमाम। उसी तरीके से जामुन है, अंजीर है, संतरा है। इसको भी आप अलग अलग फैलाकर लिखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद है 6वां, दिए गए हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। यानी यहां पर हमको अलग अलग करना था, यहां सब अलग अलग है, उनको जोड़ना है, जोड़कर एक बामानी लफ्ज बनाना है। जैसा है चीम नून बे ये लाम ई, सबको मिलाने पर एक फूल का नाम बनता है। क्या बनता है? चमेली। यहां पर मैं एक कर बता रहा हूं, आप दूसरा कर लेंगे। यहां पर देखिए चीम चीम, नून नून, बे बे। ई और ये की शक्ल एक जैसी रहती है, आवाज अलग अलग रहती। हुरूफ के हिसाब से, उसके आवाज के हिसाब से आप उसको ई और ये
पढ़ सकते हैं। लाम, फिर ये ई, यहां पर देखो यहां भी ई है, फिर ये भी, दोनों की आवाज अलग अलग आती है। उसके बाद है गाफ लाम अलिफ बे, ये मिलकर क्या बनता है यहां पर लिखेंगे। जीम, नंबर 3 जीम वो हे ई, इसको मिलाने पर यहां क्या बनेगा, यहां पर लिखेंगे गाफ नून ये दाल, रे रे हाँ रे, गाफ नून ये रे, इसको मिलाने पर क्या बन रहा है यहां पर लिखेंगे। उसके बाद मीम वो गाफ रे अलीफ, यहां पर लिखेंगे इसको मिलाने पर। नंबर 6 काफ नून वो लाम, ये तमाम फूलों के नाम है। अगर आप इसको लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको बहुत फायदा हो सकता है, लिखने और पढ़ने में आपको फायदा हो सकता है। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे इसके आगे। खुदा हाफिज।